चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए संभाग के बारे में, ठीक है, नए जिले के बारे में। वो होगा हमारा नया जिला बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर संभाग के बारे में, बिलासपुर में रह रहे हैं ना, तो बिलासपुर के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग, चलो आज देखते हैं। ये कौन सा संभाग? सरगुजा। ये कौन सा? ये कौन सा? ठीक है, इसके बाद नीचे बस्तर संभाग। ठीक है, इतना पढ़ लिए थे, ये संभाग के बारे में पूरा पढ़ लिए थे क्या? ये कौन सा जिला? ये कौन सा? ऊपर कौन सा? नीचे? ठीक है, यहां से लगा हुआ था। ठीक है, ये याद रखना, ये जो पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया, ठीक है, सन 1861 में एक ही जिला था। ठीक, कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले से कटकर ये अलग अलग जिला बना। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, ये जो पूरा एरिया है सन 1800 पढ़े हैं ना, जिला गठन जब पढ़ रहे थे, बिलासपुर, बिलासपुर जिले का गठन। ठीक, बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ था, किसी को पता है क्या? 1861। डेट पूछा जाए तो 2 नवंबर 1861। उस समय याद रखना, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला बीच वाला ना, ऊपर का तो रियासत हुआ करता था, ठीक है, और नीचे क्या था? रायपुर भी बन गया था, तो पूरा नीचे किस में आता था? रायपुर जिला में। ठीक है, उसके बाद ये था बिलासपुर जिला, पूरा बिलासपुर जिला। ठीक है, तो उससे बिलासपुर जिला से कट करके अलग अलग जिले बनना चालू हुआ। आज हम देखते हैं ये कौन सा जिला? ये कौन सा जिला? इसी से कट कर क्या बना है? शक्ति। ठीक, ये कौन सा जिला? रायगढ़। ठीक, ये कौन सा है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये कौन सा है? मुंगेली। मुंगेली। अब बीच में बिलासपुर। ठीक, ये वाला। ठीक, ये कोरबा। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये वाला कौन सा था? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक, उसके बाद इससे लगा हुआ था कौन सा? ये कौन सा जिला है? महासमुंद। ठीक, ये वाला कौन सा जिला? बलौदा बाजार। ठीक, इतना अभी आप लोगों को जानना है। उसके नीचे, महासमुंद के नीचे कौन सा था? गरियाबंद। ये वाला गरियाबंद था, ये वाला, ये गरियाबंद, ये धमतरी, ये रायपुर। ठीक, रायपुर। ठीक, इतना जानना है अभी आप लोगों को। देखो बिलासपुर, ठीक, बिलासपुर इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, बिलासपुर के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, तो बिलासपुर में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बिलासपुर का नामकरण। ठीक है, बिलासपुर का नामकरण। बिलासपुर जिले के बारे में पढ़ना चालू करें। बिलासपुर, ये जो बिलासपुर, इसका नामकरण हुआ है, नामकरण, ये एक मछुआरन है। ठीक, मछुआरन, जिसको कहा जाता है बिलासा बाई, बिलासा बाई केवटिन। ठीक, केवटिन, केवट लोग करते हैं ना मछली पकड़ने का काम, तो ठीक है, उसके नाम पे बिलासपुर शहर का नाम रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर? बिलासा बाई केवटिन। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों रखा गया है। ठीक, नामकरण। उसके बाद याद रखना, ये जो शहर है, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना रत्नदेव द्वितीय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा?
रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय के द्वारा क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी देखो ना, लिखने के लिए समय दूंगा ना इसका, ठीक है। इसकी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रत्नदेव द्वितीय के द्वारा, ठीक है। रत्नदेव के द्वारा नहीं, रत्नदेव द्वितीय के द्वारा बिलासपुर शहर बसाया गया था। लगभग कौन से? 14वीं ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जानना है इस जिले का गठन कब हुआ। इस जिले का गठन जो है ब्रिटिश काल या अंग्रेजों के शासन काल के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ में कितने जिले अस्तित्व में आए थे? कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। उस और अभी जो है संबलपुर कहाँ चला गया? ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों को जानना है ये जिला बना, ठीक। इससे पहले ये था तहसील। क्या था? तहसील। हाँ, पहले बिलासपुर एक तहसील हुआ करता था। लगभग इसको 1856 में बनाया गया था तहसील। कब बनाया गया था? 1856 में। तो आप लोगों को याद क्या रखना है? आप लोगों को याद रखना है बिलासपुर जिला का गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861। याद रख सके तो इसको भी याद रखना कि बिलासपुर तहसील कब बनाया गया। कब बनाया गया? 1800, ठीक। उसके बाद देखो, अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? सीमावर्ती, सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले देख के बताओ कितने हैं? कौन कौन सा? एक चालू करो। कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, मुंगेली और, ठीक। कितने हो गए? 5। कौन कौन सा? कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा, ऐसे लिख दूं, ठीक। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार चल जाएगा, बलौदा बाजार। उसके बाद मुंगेली, फिर उसके बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक। इतना हो जाएगा। उसके बाद सीमावर्ती राज्य बताइए। सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 0। मतलब ये क्या है? ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे ना। भू अवस्थित जिला उस जिला को कहा जाता है जो अपने ही राज्य के जिलाओं से घिरा हुआ रहता है, ठीक। जो अपने ही राज्य के जिलाओं से घिरा हुआ रहता है उसे कहा जाता है भू अवस्थित जिला। ऐसा राज्य जो अपने ही देश की राज्य की सीमाओं से घिरा हुआ है, जो किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता या समुद्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता, उसे कहा जाता है भू अवस्थित राज्य, ठीक। और भू अवस्थित जिला किसे कहा जाता है? जो अपने ही राज्य की जिलाओं से घिरा हुआ रहता है, ठीक। तो सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 0। मतलब ये है एक भू अवस्थित जिला। क्या है ये? भू अवस्थित जिला, ठीक। इतना हो जाएगा। अभी दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है, ठीक। उसके बाद यहां का देखते हैं हम लोग मिट्टी। यहां पे पाया जाता है मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मैदान में। छत्तीसगढ़ का अब देखो, हम लोग क्या है, नीचे पूरा पर्वत पठार पढ़े, पर्वत पहाड़ पढ़े हैं ना, पूरा नीचे पढ़े हैं ना। ऊपर में भी सरगुजा संभाग में बहुत सारे पर्वत देखे हैं, ठीक है। अब ये जो बीच का एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये है मैदानी एरिया। यहाँ पे आप लोगों को पर्वत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर्वत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि ये एरिया है मैदानी एरिया, ठीक। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाया जाता है वो होता है लाल पीली मिट्टी। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। आंशिक रूप से पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक। तो आप लोग मुख्य का याद रखो, मुख्य कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, ठीक। इतना हो गया।
उसके बाद हम लोग देखते हैं जब मिट्टी के नीचे आप लोग खनन करोगे तो जो शैल समूह मिलेगा, शैल समूह मिलेगा, वो मिलेगा आपको कटप्पा। जानते हो ना, कटप्पा जानते हो ना, बाहुबली का, बाहुबली में था ना कटप्पा, उससे के नाम से याद रखना, कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह यहाँ पाया जाता है। ठीक, कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। और ये जो कडप्पा है इसमें पाया जाता है, जैसे हम गोंडवाना पढ़े उसमें क्या पाया जाता है, गोंडवाना में कोयला। ठीक, उसके बाद दक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। उसी प्रकार कडप्पा शैल समूह में मुख्य रूप से पाया जाता है जो खनिज है वह है चूना पत्थर। कौन सा, चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे डोलेमाइट पाया जाता है कुछ कुछ जगहों में। ठीक है, ये क्या, चूना पत्थर पाया जाता है। कडप्पा शैल समूह में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। ठीक, इतना आप लोगों को अभी याद रखना है। एक और चीज याद रखिए, यदि हम अपवाह तंत्र देखें, दिख रहा है ना, यहां तक क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक, अपवाह तंत्र देखें, अपवाह तंत्र, तो ये है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा। कौन सी नदी, महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा। बिलासपुर जिले के बारे में पढ़ने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहीं रहते हो ना। बिलासपुर, बिलासपुर कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है, अरपा के तट पर बसा हुआ है, अरपा के तट पर बसा हुआ है। मैं जहां तक पढ़ा था, तट पे शहर मतलब ये नदी गुजर रही है, यहाँ पे बसा रहता है, उसे कहा जाता है तट पे शहर। अरपा नदी बिलासपुर के तट पे बसा है क्या? अरपा नदी तो बिलासपुर के बीचों बीच से होकर जाती है ना। ठीक है, यदि ऐसा पूछ दिया जाए कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है, अरपा ही आएगा। ठीक है, कौन से नदी के तट पर? अरपा। लेकिन ये बिलासपुर ऐसा जिला है जहां के बिलासपुर सिटी के बीचों बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है? अरपा नदी। ऐसा कोई बहुत कम शहरों में देखने को मिलता है जहां के बीचों बीच से होके एक नदी गुजरती है। ठीक, इससे बिलासपुर का महत्व और बढ़ जाता है। इतना लिख लोगे। उसके बाद इसी में आगे लिखना, नहीं, अरपा के बीचों बीच यही गुजरती है यार, अभी पढ़ेंगे नदी के बारे में, जिला में जब घुसेंगे तब। ठीक है, ये बिलासपुर के बारे में और क्या जानते हो? बिलासपुर को नोट करके लिखना, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहा जाता है। बिलासपुर क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहा जाता है। ठीक, उसको पढ़ेंगे जब बिलासपुर के अंदर रेलवे जोन को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतना अभी फिलहाल लिख लिए रहो। बिलासपुर के अंदर घुसेंगे तब वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इतना लिख लो, इतना पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करना, लिख लो करके। ऑनलाइन वाले आप लोग भी पूरा सबको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लास के साथ साथ बने रहना है, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि आप क्लास में ही बैठे हैं टाइप। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन करिए।
दिख रहा है ना क्लियर? हो जाएगा तो बताना। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। हो गया? ठीक, चलो अब देखो, इसी को देखो। चलो इधर देखो आप, इसको मैं अब थोड़ा क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। ठीक, ये जो रायपुर शहर है, कौन सा शहर? रायपुर। ठीक, यहाँ से एक रोड जाती है ऐसे बिलासपुर के लिए, बलौदा बाजार होते हुए जाती है। ठीक, ये रोड का नाम है NH-130। ठीक, रोड कौन सा? NH-130। ठीक, जो ऐसे कोरबा होते हुए, कहाँ पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, NH-130 रोड पढ़े थे ना जब सरगुजा पढ़ रहे थे। तो NH ये है 130, NH-130। ठीक है, उसके बाद इसी की एक शाखा है जो मुंगेली होते हुए इधर जाती है, इसे कहा जाता है NH-130A। ठीक, कौन सा? NH-130A। ठीक, यहाँ से एक NH जांजगीर चांपा के लिए जाती है। ठीक, इसे कहा जाता है NH-49। कौन सा? NH-49। ठीक, एक NH गौरेला पेंड्रा मरवाही कनेक्ट करते हुए जाती है। ठीक है, इसको कहा जाता है NH-45। कौन सा? NH-45। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद एक स्टेट हाईवे जाती है, स्टेट हाईवे, ये कोरबा को सिटी, मेन जो कोरबा सिटी है उसको कनेक्ट करती है। ठीक है, इतना तक हो जाएगा क्या? ठीक, अब इसी को हम लोग जूम करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जूम करके इसको पढ़ते हैं। चलो, बिलासपुर जिला, ठीक है, ये कौन सा जिला है आपका? बिलासपुर। बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर जिला। ऊपर में कौन सा था? गौरेला पेंड्रा मरवाही, GPM था। उसके बगल में कौन सा? ये है कोरबा। ठीक, इधर जांजगीर नहीं, ये जस्ट बगल में था, ज्यादा हो गया ये। कोरबा थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो, ये कौन सा है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, ये कौन सा? कोरबा। नीचे कौन सा? जांजगीर चांपा। ठीक, इधर कौन सा? बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। इधर कौन सा? पूरा मुंगेली। राज्य कौन सा है? क्या कोई सा? भू अवस्थित जिला है। ठीक, तो इधर देखिए, अब हम लोग रोड पे चलना चालू करते हैं। ठीक, रोड पे
तो यहां से एक रोड आती है बलौदा बाजार से, अभी बताया ना, यहां से एक रोड आती है, ठीक। ये है बिलासपुर। जो रोड कहाँ निकल जाती है, ऐसे कोरबा होते हुए कहाँ निकल जाती है, अंबिकापुर चली जाती है। ये रोड कौन सी है, NH 130। कौन सी रोड, NH 130, ठीक है, NH 130, ठीक। इसके बाद जांजगीर चांपा, इसी के एक शाखा है जांजगीर चांपा, बाद में पढ़ लेंगे। जो इधर जाती है, कहाँ जाती है, मुंगेली कवर्धा, मुंगेली होते हुए कवर्धा जाती है, पंडरिया वंडरिया क्रॉस करते हुए। इस रोड का क्या नाम बताया, इसी की शाखा है NH 130A, ठीक। उसके बाद यहां से जांजगीर चांपा जाने के लिए क्या है, NH 49, ठीक। उसके बाद ऊपर गौरेला पेंड्रा मारवाही जाने के लिए कौन सा है, NH 45, ठीक। ये क्या है, एक स्टेट हाईवे, ठीक। स्टेट हाईवे को आप लोगों को एकदम रोड के पीछे नहीं पढ़ना है ना, मैं बताया हूं कभी भी रोड से एकदम ज्यादा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस चीज को पूछा जाता है आपको उसको कवर करते हुए चलना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले NH 130 से जब हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, NH 130 से इंटर करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देख लो, यहाँ पे बिलासपुर में जो मुख्य है वो एक ट्रेन रूट है। ट्रेन रूट जानते हो ना, बिलासपुर में ऐसे यहाँ बिलासपुर जाती है, जांजगीर चांपा को भी कनेक्ट करती है क्या, जांजगीर चांपा होते हुए जाती है ना, ठीक है। कोरबा के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है क्या बिलासपुर से, पहले जांजगीर चांपा होते हुए जाती है, उसके बाद जांजगीर चांपा से कट के जाती है ना, चांपा से, ठीक। उसके बाद ये मुंगेली साइड कोई सा भी ट्रेन नहीं जाता है, याद रखना, ठीक। ये जाता है गौरेला पेंड्रा मरवाही साइड, फिर उधर ही से अनूपपुर जाता है, अनूपपुर होते हुए फिर हम लोग पढ़े हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, उधर बताया था ना ट्रेन रूट जो अंबिकापुर तक जाती है, वहां जाता है। तो ये कौन सा है, ट्रेन रूट, क्या है, ये एक ट्रेन रूट है, ठीक। चलो अब उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। यहाँ सबसे पहले जब NH 130 से जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा एक तहसील, एक विकास खंड, बिल्हा। कौन सा, बिल्हा, ठीक। उसके आगे जाओगे तो एक तहसील मिलेगा, उसको कहा जाता है बोदरी। अच्छा इधर देखो, ये कौन सा है, बिलासपुर। कौन सा, बिलासपुर, ठीक है। ये बिलासपुर किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो भी एक बी आएगा, यहाँ पे आओगे तो आएगा के, यहीं से एक रोड कट के जाएगी, वहाँ पे भी एक मिलेगा आप लोगों को बी, देख लो यहाँ एक बी, ठीक है ना, बी बी करके है ना, ठीक। यहाँ है बी बी करके और एक के, ठीक। तो जब आप यहाँ पे जाओगे इस रोड में तो आपको मिलेगा बेलतरा, ठीक। कौन सा, बेलतरा, ये मिलेगा आपको, इसके बारे में जानते हो, कोटा, ठीक। ये मिलेगा बेलगहना, कौन सा, ठीक। इस रोड में जाओगे NH 130A में तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा सकरी, सकरी, ठीक। उसके बाद आगे जाओगे तो मिलेगा तखतपुर, तखतपुर, ठीक है। ये जब कोरबा वाले NH 130 से जाओगे तो इसमें मिलेगा आपको, ये जो जगह है यहाँ पे मिलेगा आपको सीपर, ठीक। जांजगीर चांपा जाओगे तो एक बहुत फेमस जगह मिलेगा मस्तूरी। अकलतरा बिलासपुर में थोड़ी आता है, जांजगीर चांपा में आता है ना मस्तूरी। इतना चीज याद हुआ क्या, ठीक, इतना चीज याद हुआ। देखो सबसे पहले बिल्हा, बिल्हा के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, बिल्हा के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये
सबसे बड़ा विकास खंड है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है, विकास खंड है। विकास खंड है, ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है। इसी विकास खंड के अंदर आता है आपका बिलासपुर, ठीक। इसी विकास खंड के अंदर आता है आपका बिलासपुर। तो बिल्हा क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर बिलासपुर भी आ गया, इसलिए क्या हो जाता है, बहुत बड़ा विकास खंड हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को एक जगह जानना है, जगह का नाम है चिल्हाटी। कौन सा जगह, चिल्हाटी, ठीक, चिल्हाटी। उसके बाद इस रोड में जाओगे तो यहां पे एक जगह जानना है आप लोगों को, हिर्री, हिर्री माइंस, जगह का नाम है हिर्री, ठीक। जहां पे क्या पाया जाता है, डोलोमाइट या डोलेमाइट पाया जाता है। चिल्हाटी में ऐसा माना जाता है, चिल्हाटी में चूना, ठीक है, चूना का जो भंडारण है पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में चूना पत्थर यहां से प्राप्त किया जाता है, ठीक। भंडारण की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा भंडारण है यहाँ। कहाँ, चिल्हाटी में। कौन सा खनिज, चूना पत्थर। चूना पत्थर यहाँ खनिज बोले तो कौन सा, चूना पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों जगह भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करते हैं नदी के बारे में, ठीक। नदी के बारे में तो देखो ये जो मुंगेली है, ठीक, मुंगेली, यहां एक पहाड़ी है, ठीक। इसे कहा जाता है, क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार। ये जो जगह है इसे कहा जाता है सिहावल सागर, सिहावल सागर जगह का नाम है, ठीक है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है जो ऐसे बहते हुए जाती है, यहां से ऐसे प्रवेश करती है और ऐसे जाके यहां, ठीक है। थोड़ा सा ये किसकी सहायक नदी है, किसी को पता है क्या, नहीं, चलो ठीक है। अभी इधर देखो, ठीक, ये नदी क्या नाम है, मनियारी नदी, ठीक, मनियारी नदी। मनियारी नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए जाती है और ऐसे करते हुए यहाँ पे जाके शिवनाथ नदी, ठीक। यहां से एक नदी आती है, नदी का नाम है शिवनाथ नदी, ठीक। कौन सी नदी, शिवनाथ नदी, ठीक। ये कौन सी नदी है, शिवनाथ, शिवनाथ नदी, ठीक। इसमें जाके ये मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये नदी का नाम है, नदी का नाम आप लोग याद रखना, मनियारी नदी। कौन सी नदी, मनियारी नदी। देखो ये बिलासपुर और मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बना रहा है क्या, ठीक है। बिलासपुर और मुंगेली जिला के बीच ये क्या करता है, सीमा रेखा बनाता है। किसके किसके बीच, बिलासपुर व मुंगेली के बीच। क्या बनाता है, सीमा रेखा, ठीक, सीमा रेखा बनाता है, ठीक। इधर से एक नदी आती है कोरबा के पूर्वी पहाड़ी से, ठीक, कोरबा पूर्वी पहाड़ी से एक नदी आती है, जो नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए, ठीक है, ऐसे प्रवाहित होते हुए ऐसे जांजगीर चांपा के साथ सीमा रेखा साझा करती हुई आती है यहाँ पे, ठीक। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है लीलागर। नदी क्या नाम है, लीलागर। कौन सी नदी, लीलागर। कौन सी नदी, लीलागर, लीलागर नदी, ठीक। अभी कितने नदी के बारे में पढ़े हैं, दो नदी, ठीक। एक आ रही है मुंगेली जिला से, मुंगेली जिला से नदी क्या नाम है, मनियारी नदी, मनियारी नदी, जो जाग किस में मिल जा रही है, शिवनाथ नदी में। ये कौन सी नदी है, शिवनाथ,
शिवनाथ लिखा हो ना, हाँ चलो। और उसके बाद एक कोरबा से आ रही है नदी, ठीक है, नदी क्या नाम है, लीलागर नदी। लीलागर नदी, लीलागर नदी भी जा किस में मिल जा रही है, शिवनाथ नदी में, ठीक। ये गौरेला पेंड्रा की मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही। यहां पे है एक पहाड़, ठीक, इसे कहा जाता है खोडरी खोकसरा की पहाड़ी, खोडरी खोकसरा की पहाड़ी। यहां से एक नदी का उद्गम होता है जो ऐसे प्रवाहित होते हुए बिलासपुर के बीचों बीच से जाती है, ठीक, बिलासपुर के बीचों बीच से जाती है। कौन लीलागर का हुआ, कौन है, नहीं लीलागर में नहीं, शिवनाथ नदी में जाके मिलती है। शिवनाथ की सहायक नदी है कौन सी नदी, अरपा नदी। ये कौन सी है, अरपा नदी, अरपा नदी, ठीक, अरपा नदी, ठीक। ये जो रोड है, यहाँ पे एक तहसील बताना भूल गया था मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिलासपुर जिला में, जो अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके बारे में सब जानते ही हो, रतनपुर, ठीक, रतनपुर जानते हो ना, रतनपुर के बारे में। यहाँ पे क्या है, गए हो कि नहीं गए हो रतनपुर, गए हो ना, ठीक है। ये जो नदी है अरपा नदी, अरपा नदी, इसकी याद रखना, इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी, 100 किलोमीटर। चलो इसकी लंबाई कितनी है बताओ, 100 किलोमीटर। कितना, 100 किलोमीटर। ये जो लीलागर नदी है इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, ठीक। ये जो मनियारी नदी है इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर, ठीक। आजकल पूछा जाता है नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार क्रम में जमाइए, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य पूछा जाता है, जो बड़ी बड़ी नदी हैं उसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी नदी जिसके बारे में आप सुने नहीं हो उसको लास्ट में कर देना, क्योंकि नहीं जानते हो छोटी नदी है तभी उसका नाम दिया गया है, ठीक है। मुख्य मुख्य नदी को आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मनियारी नदी, मनियारी नदी की लंबाई कितनी, 134 किलोमीटर, ठीक। लीलागर नदी की लंबाई कितनी, 135 किलोमीटर, ठीक। अब अरपा नदी की लंबाई कितनी, 100 किलोमीटर, ठीक है। शिवनाथ नदी, इसकी लंबाई कितनी, 290 किलोमीटर, ठीक, वो हसदेव का है, ठीक। चलो इसके बारे में जो जो आ रहा है अभी उसको पढ़ते हैं। शिवनाथ का नहीं भी जानोगे कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोगों को 3 नदी के बारे में जानना है। कौन कौन सा प्रमुख जानना है, अरपा नदी कितना, अरपा नदी कितना, 100 किलोमीटर, लीलागर नदी कितना, और मनियारी नदी कितना। ये जो लीलागर नदी है इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसका है निडिला नदी, ठीक। चलो इतना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये रतनपुर की पहाड़ी, रतनपुर में छोटा सा पहाड़ है ना, यहाँ जाओगे दूर से दिखते हैं बजरंगबली, है ना, ऐसा छोटा सा पहाड़ी है। वहां से एक नदी का उद्गम होता है जो आके मिलती है किसमें, अरपा नदी में। ये जो नदी है ऐसे आके मिलती है कौन सी नदी में, अरपा नदी में। इस नदी का नाम है खारंग नदी। कौन सी नदी, खारंग नदी। नदी क्या नाम है, खारंग नदी, ठीक। उसके बाद ये जो यहाँ पे है एक जगह, जगह का नाम है बेलपान। जगह का नाम क्या है, बेलपान। जगह का नाम क्या है, बेलपान। जहां से एक नदी का उद्गम होता है जो आके मिल जाती है कौन सी नदी में, मनियारी नदी में, ठीक है, आके मिल जाती है मनियारी नदी में। इसे कहा जाता है छोटी नर्मदा नदी। क्या नाम है, छोटी नर्मदा नदी, ठीक। देखो इन दोनों के बारे में हम लेंथ पढ़ रहे हैं क्या, नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं पूछा जाता है। छोटी छोटी नदी है इनके बारे में, इनका लेंथ नहीं पूछा जाता है। जिसका पूछा जाता है उसको आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा ही बताया जा रहा है।
तो जो जो चीज यहाँ बताया जा रहा है आप उस पर फोकस करिए। ठीक, बेलपान से एक नदी निकलती है, नदी क्या नाम है? छोटी नर्मदा। नदी क्या नाम है? छोटी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा कहां से निकलती है? हाँ, अमरकंटक से निकलती है ना, नहीं जानते हो क्या? ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, जो कहां से प्रवाहित होती है? अभी जो सर हैं जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे, वो बता रहे होंगे भारत का नक्शा। भारत का नक्शा कुछ ऐसे बताए होंगे आप लोगों को। ऐसे ये है भारत, भारत है ना। ठीक है, तो नदियां इस साइड से, ये साइड का क्या है? ढाल ऊंचा है, ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन जो ये नदी है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये बहती है यहां से, ऐसे करते हुए आती है। ठीक, मतलब ये कहां से? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये भी हो रही है ना, इसको छोटी नर्मदा कहा जाता है। इसलिए ये जो बेलपान जगह है इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। छत्तीसगढ़ का अमरकंटक क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से छोटी नर्मदा निकलती है। ठीक, छोटी नर्मदा यहां से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। तो छोटी नर्मदा निकल रही है, नदी का नाम रखे हैं छोटी नर्मदा, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या रख दिए? छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। छत्तीसगढ़ का अमरकंटक, छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। ठीक, किसे कहा जाता है? बेलपान। राज्य के कौन से जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहे जाने वाला बेलपान, जहां से कौन सी नदी? छोटी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक, इतना हो जाएगा? इतना क्लियर दिख रहा है ना? इतना दिख रहा है क्लियर? ठीक, चलो अब आप लोग देख लो कुछ फोटोज। ये कौन सा है? इसके बारे में जानते हो? मां महामाया देवी। कहाँ मंदिर है इसका? रतनपुर में। मां महामाया मंदिर कहाँ है? वो गाना है ना, रैया हो रतनपुर के माई वाला, है ना? सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं, अभी नहीं, घर जाके सुनना। ये है लखनी देवी मंदिर। लखनी देवी मंदिर जो किसको समर्पित है? लखनी देवी किसे कहा जाता है पता है क्या? माता लक्ष्मी को कहा जाता है लखनी देवी मंदिर। लखनी देवी मंदिर देखने जाओगे तो यहां जरूर जाना, बहुत सुंदर है ये मंदिर। ठीक है, ये छोटा सा मंदिर है, बहुत सुंदर है। जिसके ऊपर जाओगे तो ये बजरंगबली का मूर्ति दिखता है ना, वो है लखनी देवी का मंदिर। पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, थोड़ा सा सीढ़ी बना हुआ है वहां जाने के लिए। तो आप जाओगे जब भी रतनपुर तो सिर्फ महामाया मंदिर नहीं, ये लखनी मंदिर भी देखो के आना। ठीक, आपको पता होना चाहिए वहां पे कौन कौन सा मंदिर है। ठीक, ये हो गया लखनी देवी का मंदिर। अगला आप लोगों को जानना है राम टेकरी का मंदिर, देखे हो ना? ठीक है, चलो उसके बारे में। ये लखनी देवी मंदिर, ये है देखो, महालक्ष्मी माता को समर्पित है ये मंदिर। लखनी किसको कहा जाता है? लक्ष्मी माता को कहा जाता है लखनी माता। ठीक, लक्ष्मी माता क्या कहा जाता है? लखनी माता। तो अब कोई पूछे लखनी देवी का मंदिर किसको समर्पित है? कौन सी देवी को? लक्ष्मी माता को समर्पित है, जो कहां है? रतनपुर में। ठीक, रतनपुर में है, जाओगे तो यहां जरूर जाना। ये कौन सा दिख रहा है? डिडनेश्वरी मंदिर जो है मल्हार में। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मल्हार ताला गांव के बारे में। ठीक है, अभी मंदिर दिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक, उसके बाद ये जो देखो, ये दिख रहा है अब क्लियर? मल्हार की माता डिडनेश्वरी देवी। मल्हार की माता डिडनेश्वरी देवी। ठीक, ये जो मंदिर है ये बहुत अपने आप में बहुत सारा रहस्यमयी घटनाएं लिए हुए है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि ये जो मूर्ति है सोना का नहीं, काले ग्रेनाइट से, काले ग्रेनाइट दिख रहा है ना। सोना ऐसे दिखता है क्या? तो फिर
ठीक है, इनका जो आभूषण है वो सोने का रहता है। ठीक, ये जो पत्थर है वो पूर्णतः काला ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक, काले ग्रेनाइट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ठीक, ये मूर्ति ही लगभग 20 से 25 करोड़ रुपया की है। ठीक, तो इस चक्कर में 20 से 25 करोड़ के चक्कर में इसको एक आदमी चोरी कर लिया था। हाँ, ये मूर्ति जो है चोरी हो गया था। ठीक, अब फिर अचानक पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसको पुलिस लोग पकड़ डाले रहस्यमयी तरीके से ऐसी रोड में। ठीक है, वरना जो आदमी चोरी किया है वो छिपता फिरता है ना। चोरी किया है, मूर्ति ले जाएगा, कहीं बेचने भी ले जाएगा तो ऐसे जगह में ले जाएगा जहां इसके बारे में कोई ना जानता हो। ठीक है, तो ऐसी पागल की तरह भटक रहा था तो उसको पुलिस पकड़ डाली, फिर यहाँ पे स्थापित किया गया फिर से। ठीक है, ये जो डिडनेश्वरी मंदिर है ना, इसमें कान लगा के सुनोगे ना तो माता की आवाज आती है कुछ कुछ। ठीक, ये देखो ये वाला पूरा ये जो मूर्ति है ना, ये उसको बता रहा था, ये काले ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये जो चोरी हो गया था। फिर बाद में पुलिस को पता चल गया तो पुलिस क्या है वहां आके फिर से इसको स्थापित की। ठीक, पैसा के चक्कर में चोरी हुआ था, याद रखना ना। ये जो दिख रहा है ये भी है एक मंदिर है, ये है पातालेश्वर महादेव का मंदिर जो है मल्हार में। ठीक, ये कौन सा मंदिर है? पातालेश्वर महादेव का मंदिर। दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो इसमें देख लो। अच्छा, ये अलग मंदिर हो गया। ये है पातालेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा? पातालेश्वर महादेव का मंदिर। ये जो है तांत्रिक विधि से इसको स्थापित किया गया था। ठीक, तांत्रिक विधि से इसको स्थापित किया गया था। क्या चीज? क्या हुआ? हाँ, अंदर में गर्भगृह है ना, वहां शिवलिंग है। ठीक, तांत्रिक विधि से इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ये सब आपका नॉलेज के लिए है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये मंदिर है देऊर देव मंदिर मल्हार, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मल्हार छत्तीसगढ़। मल्हार कहाँ पे है? हाँ, उसी कहा जाता है ना पातालेश्वर। ये देखो, ठीक है, ये है पातालेश्वर महादेव का मंदिर जो बता रहा था ना आप लोगों को, तांत्रिक क्रिया द्वारा 108 कोण वाला मंदिर है पातालेश्वर मंदिर। तो आपको पातालेश्वर मंदिर कहाँ है ये पता होना चाहिए। कहाँ है ये? मल्हार में। ठीक, उसके बाद एक मूर्ति है जिसको देखोगे थोड़ा हो सकता है डर जाओ। ठीक, ठीक है, ये है रुद्र शिव की प्रतिमा। रुद्र शिव की प्रतिमा जो 11 जीवों के अंग से बनी हुई हैं। ठीक, इसमें 11 जीव प्रदर्शित किए गए हैं। इसे कहा जाता है रुद्र शिव की प्रतिमा। ठीक, रुद्र शिव की प्रतिमा। इतना आप लोगों को अभी फिलहाल जानना है। ठीक, चलो अब जो जगह देखे हो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहां पे देखो, यहाँ पे इस मनियारी नदी के तट पर, इस मनियारी नदी के तट पर जब आओगे तो यहाँ पे मिलेगा एक जगह मनियारी नदी के तट पर। इसे कहा जाता है ताला गांव। कौन सा गांव? ताला गांव। ठीक, ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, कि मनियारी नदी के तट पर कौन सा जगह स्थित है, या ताला गांव किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर? मनियारी नदी के तट पर। ठीक, इसे एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर गांव है उसे कहा जाता है अमेरी कांपा। ठीक है, ये हो गया किस नदी के तट पर? मनियारी नदी के तट पर। यहां पे आओगे तो एक जगह मिलेगा, ठीक है, मल्हार। जगह क्या नाम है? मल्हार। ठीक, जगह क्या नाम? मल्हार। क्या नाम है जगह का? मल्हार। कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? लीलागर नदी के तट पर बसा हुआ है मल्हार। अरपा नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है? बिलासपुर। ठीक, तो मनियारी नदी के तट पर कौन सा? ताला गांव। मनियारी नदी के तट पर कौन सा? ताला गांव। ठीक, और लीलागर नदी के तट पर कौन सा? अरपा नदी के तट पर कौन सा? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर।
तो चलो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, अमेरिकापा ताला गांव और मल्हार के बारे में। ठीक, अमेरिकापा ताला गांव ये जो स्थित है ताला गांव, ठीक, ये सरबपुरी वंश द्वारा बसाया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहां जब हम पढ़ना चालू करेंगे क्षेत्रीय राजवंश, तो उसमें एक महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा सरबपुरी वंश। ठीक, सरबपुरी वंश वाला वंश जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे ये जो ताला गांव है और ये जो मल्हार है दोनों किसे के द्वारा बसाया गया है, सरबपुरी वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, कौन कौन सा, ताला गांव और मल्हार। ठीक, ताला गांव और मल्हार। तो चलो अब हम लोग चालू करते हैं अमेरिकापा ताला गांव के बारे में पढ़ना। ताला गांव के बारे में पढ़ना चालू करें तो सबसे पहले ताला गांव, ठीक बैठ, ताला गांव किसमें जो अभी वो है औद्योगिक क्षेत्र है उसको पहले देख ले, किसके बारे में पढ़ ले, जैसा आप लोग बताओ इसके बारे में पढ़ लें कि औद्योगिक क्षेत्र का देख लें, पर्टिकुलर जगह को। चलो ताला गांव, इसके बारे में याद रखना, ताला गांव प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किसके द्वारा, सरबपुरी। सरबपुरी शासकों द्वारा बसाया गया। यहां हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, मल्हार। ठीक, इधर देखो ये कौन सी नदी जा रही, कौन सी नदी जा रही है, लीलागर। ये कौन सी नदी जा रही है, मनियारी। ठीक है, तो ताला गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है, मनियारी। मल्हार किस नदी के तट पर बसा हुआ है, लीलागर। ठीक, उसके बारे में अब देखो हम ताला गांव के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, ताला गांव, यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है मंदिर। ठीक, इसे यहां दो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है देवरानी जेठानी मंदिर। क्या नाम, देवरानी जेठानी मंदिर। नाम से क्या देख के क्या लग रहा है, किसके द्वारा बसाया गया होगा, देवरानी जेठानी। ठीक है, दो रानियां थी, महारानियां थी, इनके द्वारा ये जो मंदिर है वो बनाया गया था। देवरानी जेठानी मंदिर किसको समर्पित है बोलने से आपको याद रखना है, यहां पे है भगवान शंकर का मंदिर, ये है भगवान शंकर का मंदिर। ठीक, ये देवरानी जेठानी मंदिर है, ये जो देवरानी जेठानी मंदिर है किसको समर्पित है, भगवान शंकर को समर्पित है, भगवान शंकर को समर्पित है। याद रखना ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर है। क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर है। किसके द्वारा बसाया गया था, जो सरबपुरी शासकों की जो महारानी थी उनके द्वारा बसाया गया था। कौन सा बनाया गया था, कौन सा, देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक, इतना याद रखना है आप लोगों को ताला गांव के बारे में। ठीक, ताला गांव के बारे में इतना याद रखना है आप लोगों को। ये एक पर्यटन क्षेत्र है मंदिर के नाम से, एक धार्मिक क्षेत्र है, एक पुरातात्विक क्षेत्र है। यहाँ का जब उत्खनन किया गया तो यहाँ सरबपुरी वंश के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सरबपुरी वंश के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अब जो जहां पे राज करता था उसी के साक्ष्य मिलेंगे ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो राजा शासन ही नहीं किया है उसको वो आके अपना जबरदस्ती नहीं, भविष्य में इन लोग खोदेंगे ताला गांव में तो अपना साक्ष्य गाड़ के थोड़ी जाएगा,
जो जहां पे शासन करते रहता है वहीं पे उसका क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक, अगला आप लोगों को जानना है मल्हार। ठीक, मल्हार, इसका जो पुराना नाम था, पुराना नाम, इसका प्राचीन जो नाम है वो था प्रसन्नपुर। क्या नाम था? प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर, क्या नाम था? प्रसन्नपुर। जो किसके द्वारा, जो राजा, राजा का नाम था, अपने द्वारा, अपने नाम पे ये बतलाए थे। राजा का नाम था प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र द्वारा बसाया गया था। ठीक, ये थे सरबपुरी शासक। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास में सरबपुरी शासक, छत्तीसगढ़ में स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले पहले शासक थे सरबपुरी वंश में। ठीक है, किसके नाम पे बसाया गया है? ये प्रसन्न मात्रा लिखा गया है यार, बताना चाहिए ना। प्रसन्न मात्र के नाम, प्रसन्न मात्र, इनका नाम क्या था? प्रसन्न मात्र। ठीक, प्रसन्न मात्र ने अपने नाम पे एक नगर बसाया। ठीक, नगर का क्या नाम था? प्रसन्नपुर, जो आगे चल के क्या कहलाया? मल्हार। ठीक, यहाँ पे अनेक मंदिर हैं, यहाँ पे अनेक मंदिर है। 2-3 के बारे में अभी देखे हैं क्या? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जानना है, यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक, ये माता रानी का मंदिर है, जिसको अभी बोले ना डिडनेश्वरी देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर? डिडनेश्वरी देवी का मंदिर। यहाँ पे एक मंदिर है जिसको अभी दिखाया आप लोगों को, जो किसको समर्पित है? भगवान शिव को। मंदिर का क्या नाम है? पातालेश्वर महादेव मंदिर। अभी देखे ना फोटो, इतनी जल्दी भूल जाते हो यार। पातालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक, पातालेश्वर महादेव मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। भगवान शिव को समर्पित है पातालेश्वर महादेव मंदिर। फोटो दिखाया तो बताया नहीं था? तांत्रिक विद्या से जिसका क्या किया गया है? प्रतिस्थापन किया गया है। ठीक है, 108 मंत्रों द्वारा उसको स्थापित किया गया है। किसको? पातालेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसमें जब शिवलिंग को रखा गया, ठीक है, तो उसको तांत्रिक विद्या से रखा गया है। ठीक है, 108 मंत्रों द्वारा, 108 मंत्रों का उच्चारण करके शिवलिंग को स्थापित किया गया है। कौन से जगह में? मल्हार नामक जगह में। मल्हार में है ना? ठीक है, कौन सी जगह में रखा गया है? मल्हार। यहां से एक प्राप्त हुआ है चतुर्भुजी विष्णु भगवान की प्रतिमा। चतुर्भुजी विष्णु भगवान की प्रतिमा जो बहुत प्राचीन मानी जाती है। ठीक, यहां से प्राप्त हुआ चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा। ठीक, यहां से और क्या प्राप्त हुआ है? यहां से प्राप्त हुआ है, कौन सा वंश है यहां? स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सरबपुरी वंश के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से राजा के? प्रसन्न मात्र। ठीक, प्रसन्न मात्र के। ठीक है, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र के यहां से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से? मल्हार से। ठीक, मल्हार कौन से नदी के तट पे बसा हुआ है? लीलागर नदी के तट पे बसा हुआ है। यहाँ पे मंदिर कौन कौन सा? डिडनेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक है, डिडनेश्वरी देवी का मंदिर। इसके बारे में एक चीज अभी बताया हूं, एक चीज अभी बताया हूं। ये किससे बना हुआ है? ठीक, ये पातालेश्वर, अच्छा, ये देवरानी जेठानी मंदिर है, ये बना हुआ है। इसके बारे में बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काले ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर। ठीक, डिडनेश्वरी देवी का मंदिर राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में?
बिलासपुर जिले में स्थित है। कौन सा? मल्हार में कौन सा मंदिर? डिडनेश्वरी देवी का मंदिर, डिडनेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ताला गांव और मल्हार के बारे में इतनी जानकारी हो जाएगी। ठीक, चलो उसके बाद वापस आ जाओ यहाँ पे। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे मंदिर पढ़ना चालू किए है ना, अमेरिका का ताला गांव, यहाँ पे पढ़ लिए मंदिर, यहाँ पे मंदिर पढ़ लिए, यहाँ पे मंदिर पढ़ लिए क्या? मल्हार में, मल्हार में मंदिर के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे सिपत में यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम है लुथरा शरीफ। ठीक है, मुसलमानों का एक प्रसिद्ध जगह है। ठीक, लुथरा शरीफ, जानते हो ना लुथरा शरीफ के बारे में? किसी को भूत वूत पकड़ दिया रहता है तो ले जाते हैं ना यहाँ पे, और दुनिया भर का तंत्र मंत्र क्या क्या करते रहते हैं उन लोग। ठीक, हाँ, पुलिस ग्राउंड के पास, हाँ, पुलिस ग्राउंड के पास नहीं है, पुलिस ग्राउंड के पास था, कहाँ पहुंच गए? पुलिस ग्राउंड के पास रनिंग कर, हाँ, अच्छा, हाँ, वो नहीं है यार, पुलिस ग्राउंड के, ऐसे बोलेगा तो दुनिया भर का मंदिर है। ठीक है, अच्छा, भूत पकड़ने वाला गया था क्या? तेरे पकड़ा था? हाँ, वो तो हमारे गांव में भी है यार ऐसा, वहां मंदिर भी नहीं लगता, इसे ही बैगा तंत्रा मंत्रा मार के उतार देते हैं। ठीक, हाँ, उतार देते हैं ना, गांव वाले जो बैगा लोग रहते हैं, नहीं उतरता है तो सटका लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं ना, देखे हो ना, लुथरा शरीफ। ये रतनपुर के बारे में, बिलासपुर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रतनपुर अपने आप में बहुत सारा चीजों को समेटे हुए है, बहुत सारा मंदिर है यहाँ पे। ठीक, रतनपुर के बारे में लगभग, रतनपुर और बिलासपुर को पढ़ेंगे तो 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। ठीक, तो अभी आप जान लो लुथरा शरीफ, लुथरा शरीफ नाम का एक जगह है, कहाँ पे? बिलासपुर में। ठीक है, उसके बाद अभी जो खत्म हो जाएगा उसको देख लेते हैं क्या? ठीक, अभी जो चीज खत्म हो सकता है, समय हो गया 1 मिनट, चलो। ठीक है, बिलासपुर के बारे में ये चीज क्लियर दिख रहा है ना? इसमें और कुछ चीज डाल सकते हैं क्या इसमें? चलो, ज्यादा हो जाएगा, चलो इसको देखो, यहाँ पे बिलासपुर एक और बना देते हैं, बचा है ना, अभी बहुत सारा चीज बचा है। अभी तो बिलासपुर पढ़ना स्टार्ट किए हैं यार। बिलासपुर के अंदर घुसे कहाँ हैं अभी? बिलासपुर के अंदर घुसे कहाँ हैं अभी? आसपास के क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। ये कौन सा है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये कौन सा? कोरबा। इधर कौन सा? जांजगीर चांपा। ये कौन सा? बलौदा बाजार। इधर कौन सा पूरा? मुंगेली। ठीक, हमार बिलासपुर है यार, हमार बिलासपुर, मोर मुंगेली, मोर रायपुर है, लिखा हुआ है ना, जैसे हमार बिलासपुर लिखा रहता है वैसे वहां पे लिखा हुआ है मोर रायपुर। ठीक, ये कौन सा रोड है? ठीक, NH 130। इधर से जाओगे तो 130A। ठीक, इधर जाओगे NH 49। ठीक, यहां से एक रोड जाती है, ठीक, NH 45। ठीक, ये यहाँ पे है रतनपुर। ठीक, यहाँ से एक स्टेट हाईवे, यह स्टेट हाईवे, ठीक, जो मेन कोरबा सिटी कनेक्ट करती है। ये तो जो स्टेट, ये मेन हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, वो पाली कटघोरा होते हुए निकल जाती है। ठीक है, चलो अभी आप लोगों को जानना है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कौन सा? बिल्हा पढ़े थे ना, उसके बाद बोधरी, उसके बाद बिलासपुर, फिर उसके बाद
बेलतरा। उसके ऊपर इधर कौन सा, बेलगहना। ठीक, इधर कौन सा था, सीपत। ठीक, इधर कौन सा था, मस्तूरी। ठीक, यहां सकरी, उसके जस्ट बगल में तखतपुर। तखतपुर। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना चीज अभी पढ़े थे। अब देखो हम लोग यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक, तो सबसे पहले जाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, तो दिखेगी गांव की गोरी, दगोरी। ठीक, इसका नाम है दगोरी, जगह का नाम है। ठीक है, जगह क्या नाम है, दगोरी। ठीक, दगोरी। दगोरी के आगे जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा तिफरा। ठीक है, इससे आगे जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा सिरगिट्टी। ठीक है, यहां जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा सिलपहरी। कौन सा जगह, सिलपहरी। ये सब क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर उसी कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। ये सब है इंडस्ट्रियल एरिया या फिर औद्योगिक क्षेत्र। इतना याद हो जाएगा, हो जाएगा। कौन कौन सा, सबसे पहले दगोरी, फिर उसके बाद तिफरा, उसके बाद सिरगिट्टी, उसके बाद सिलपहरी। ठीक, हो जाएगा। देखो, एक गांव की गोरी रहती है। ठीक, क्या रहती है, गांव की गोरी रहती है। ठीक, वो क्या करते रहती है, गिट्टी को उठा के जाते रहती है, जिसको लोग देखते हैं तो अफरा तफरी मच जाती। अरे इतनी सुंदर लड़की क्या कर रही है, गिट्टी उठा के इधर उधर काम कर रही है करके। ठीक है, तो उससे याद रखना दगोरी। ठीक, लड़की क्या रहती है, दगोरी। उसको वो क्या करते रहती है, गिट्टी उठाते रहती है, तो क्या हो जाएगा, सिरगिट्टी। अफरा तफरी मच जाती है, उससे याद रखना तिफरा। और एक जगह है सिलपहरी, सिलपहरी। इतना याद हो जाएगा। ठीक, तो कौन कौन सा, दगोरी, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी। दगोरी, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी। ठीक, इतना याद हो जाएगा। इतना पढ़ते हैं आज हम लोग। ठीक, इतना पढ़ते हैं, और फिर कल इसके बारे में बिलासपुर, रतनपुर, जितना भी बचा हुआ है उसके बारे में कवर करेंगे। ठीक, कल की क्लास में हम लोग बिलासपुर जिला खत्म कर देंगे। ठीक, बिलासपुर जिला। अब बिलासपुर जिला पढ़ रहे हैं तो कोई कोई ऐसे मत बोलने लग जाना कि सर यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, गोल बाजार जाओगे तो नहीं है, गोल बाजार खाटू श्याम मंदिर है, फिर राम जी का मंदिर, राम सीता मंदिर है, संडे को संडे मार्केट लगता है, वो सब नहीं पूछा जाता ना। हाँ, ये सब आलतू फालतू चीज नहीं पूछा जाएगा कि विशाल मेगा मार्ट है कि क्या है।